बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। जैसा कि अध्यक्ष महोदय आपने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति हुई है। 1984 बैच के आईपीएस अफसर गुजरात कैडर के हैं श्री राकेश अस्थाना जी, जिनकी नियुक्ति दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे हुई है। और इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि 4 दिन उनके केवल रिटायरमेंट के रह रहे थे, तो 4 दिन पहले ना केवल उनकी नियुक्ति की गई है बल्कि 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया। मुझे लगता है कि ये नियुक्ति ना केवल असंवैधानिक है बल्कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है, और जो एक एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है ये उसके भी खिलाफ है। क्योंकि हम सबको बेहतर याद है कि 2019 में एक जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का। उस जजमेंट में ये कहा गया था कि अगर किसी पुलिस की नियुक्ति डीजीपी के लेवल पे होना है तो 6 महीने की अवधि कम से कम होना चाहिए। अगर 6 महीने की अवधि नहीं हो तो उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश भी जारी किया गया है यूपीएससी को कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है अगर आप डीजीपी की नियुक्ति करते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्यों की डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेने का निर्देश दिया गया। इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकारों को कार्यकारी डीजीपी के रिटायर होने से 6 महीने पहले यूपीएससी को इस पद के दावेदारों का नाम भेजना होगा। यूपीएससी डीजीपी के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त 3 अधिकारियों का एक पैनल तैयार करेगा और उसे वापस भेजेगा। यूपीएससी जहां तक व्यवहारिक हो विचार क्षेत्र के ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी सेवा निमित्त में कम से कम 2 साल शेष हों, और इसके अंतर्गत योग्यता एवं वरिष्ठता को वरीयता दी जाएगी। तदुपरांत राज्य सरकारें यूपीएससी द्वारा चुने गए व्यक्तियों में से किसी एक को डीजी पद पर नियुक्त करेगा। अब देखिए, जैसा मैंने अध्यक्ष महोदय आपको पहले कहा कि इसमें से एक भी कोई ऐसी मानक नहीं है जिस मानक को अस्थाना जी के नियुक्ति में उसका अनुपालन किया गया हो। यह नियुक्ति रातों रात की गई है। क्या वो 3 लोगों की पैनल बनी, कौन कौन से नाम भेजे गए और उस नाम पर इनकी अनुशंसा कैसे हुई? तो जैसा मैंने अध्यक्ष महोदय पहले आपको कहा था कि प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था, जिस जजमेंट में ये कैटेगरिकली कहा गया था कि अगर वो एक जजमेंट का मैं एक पैरा केवल आपको सुना देता हूं कि इट हैज बीन ब्रॉट टू आवर नोटिस दैट सम ऑफ द स्टेट हैव अडॉप्टेड अ प्रैक्टिस टू अपॉइंट डीजीपी on the last date of retirement, as a consequence of which the person continue for 2 years after his date of retirement. Such a practice will not be in conformity with the spirit of the direction. तो इसका मतलब है कि इनकी जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति ये दर्शाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट था उस जजमेंट की अवहेलना की गई है। अब राकेश अस्थाना जी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं। मैं कहता हूं ये जो हाईएस्ट पोस्ट है पुलिस का, अगर हाईएस्ट पोस्ट पर कोई आता है तो उनकी इंटेग्रिटी, उनकी कमिटमेंट क्या है, ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। अब राकेश अस्थाना जी ब्लू आइड गाय रहे हैं हमेशा प्रधानमंत्री जी के, चाहे वो जब गुजरात में रहे हों तब या अब जब केंद्र में आए हैं तब।
जब जब प्रधानमंत्री जी को जरूरत पड़ी है, राकेश अस्थाना जी अवेलेबल मिले हैं उनको। और ऐसे कई सारे इंस्टेंस है। अगर मैं 2002 से गिनने लगूं तो एक लंबा सीरीज है, बहुत वक्त जाएगा। आप सबको याद होगा 2011 में एक केस जिसमें राकेश अस्थाना जी पर लेन देन का आरोप लगा था। 2017 में जो कुछ वाकया हुआ, एक लड़ाई सीबीआई वर्सेस सीबीआई हो चुका था। अब जो व्यक्ति अपने ही इंस्टीट्यूशन को सैबोटेज करे, जो व्यक्ति अपने इंस्टीट्यूशन खत्म करने की कोशिश करे, ऐसे व्यक्ति की इंटेग्रिटी पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? और हैरत अंगेज बात यह है कि इसी व्यक्ति को जो आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उनको जब सीबीआई हेड की नियुक्ति की बात हुई थी, तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संस्था कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 6 महीने उनके टेन्योर बचे हुए थे। तो अगर वो सीबीआई स्टेट हेड नहीं बन सकते, अगर वो वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये वर्जन था, तो फिर ये आज पुलिस हेड कैसे दिल्ली में बन गए? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? मैं वो नोटिफिकेशन देख रहा था, तो नोटिफिकेशन में ये कह रहे हैं कि स्पेशल पर्पस से। अब ये स्पेशल पर्पस किसका है? ये दिल्ली की जनता का है या माननीय प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का है? क्योंकि ये जो अपॉइंट ऑफ ये एसीसी है, उसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को ना तो संविधान से मतलब है, ना तो माननीय उच्चतम न्यायालय के से मतलब है, ना उनको प्रोसीजर से मतलब है। वो भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री इस देश में डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के आए हैं और ये देश लोगों के विल से चलता है। ये किसी के हुइम और फैंसी से नहीं चल सकता। लेकिन जिस तरह से ये नियुक्ति की गई, वो दिखाता है ये उनकी हुइम और फैंसी है। तो ये स्पेशल केसेज नहीं, ये स्पेशल मिशन पे भेजा गया है इनको। और मुझे ये लगता है कि ऐसा जब जब ये आशंका हुई प्रधानमंत्री जी को कि हम पे किसी तरह की गाज गिर सकती है, तो राकेश अस्थाना की नियुक्ति हो जाती है। चाहे वो सीबीआई का मसला हो या गुजरात में एक सीरीज ऑफ ऐसे स्टोरीज उसका मसला हो। तो इसका मतलब है कि दिल्ली में कुछ एक स्पेशल मिशन पे भेजे गए हैं, क्योंकि आज गुजरात कैडर के व्यक्ति को कैपिटल के दिल्ली एक राजधानी है, उसके पुलिस का हेड बनाया जा रहा है, जिनको ना तो दिल्ली का अनुभव है, ना दिल्ली के क्राइम के बारे में जानकारी है, या क्राइम के कॉन्सिक्वेंस है उनके बारे में जानकारी है। इनका अनुभव भी अगर देखें तो सीबीआई में ज्यादा है। तो क्या ये सीबीआई स्टेट बनाना चाहते हैं क्या? ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन विंग बनाना चाहते हैं क्या? तो इसका मतलब है कि इनको दिल्ली में हो रहे अपराध से चिंता नहीं है। दिल्ली में चाहे रोज मर्डर हो रहे हो, या रेप की घटनाएं हो, या मोलेस्टेशन की घटनाएं हो रहा हो, या चोरी हो रहा हो, या डकैती हो रहा हो, उसको रोकना इनकी मंशा नहीं है। क्योंकि अगर ये मंशा उनको रोकने की होती तो एक अगमुट कैडर है, जिस कैडर के जरिए दिल्ली में कौन पुलिस हेड होगा वो तय होता है, उसी कैडर से आते हैं लोग। तो एक बात तो और प्रधानमंत्री जी बताना चाहिए कि क्या यह अगमुट कैडर में कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति नहीं है? किसी के पास दिल्ली में पुलिसिंग का अनुभव नहीं है? डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोग पुलिस में हैं, क्या उन पे उनको विश्वास नहीं है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बालाजी श्रीवास्तव जी को अतिरिक्त प्रभार देने के बाद फिर उनको वापस ले लिया गया? बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली में पुलिसिंग का अनुभव है, डिकेड्स ऑफ वो करते रहे, दिल्ली में पुलिसिंग करते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो अगमुट कैडर के पुलिस हैं, जो अगमुट कैडर के लोग हैं, उनकी भी अवमानना है, उन आईपीएस की भी अवमानना है, क्योंकि आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे। या जैसा मैंने पहले कहा कि जिस स्पेशल मिशन आप दिल्ली में चाहते थे, आपको भरोसा नहीं था कि अगमुट कैडर के पुलिस वो आपको करेंगे, इसलिए स्पेशल मिशन पे आपने इनको भेजा है। तो दिल्ली में आप क्राइम नहीं रोकने का मकसद है आपको, दिल्ली में दिल्ली को डिस्टेबलाइज करने का मकसद है।
आज ही मैंने अध्यक्ष महोदय आपकी पीड़ा सुना कि किस तरह से सदन के अधिकार को छीना जा रहा है। आपकी पीड़ा से हम सब भी आहत हैं कि आज दिल्ली में दिल्ली के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को न केवल उसके अधिकार को छीना जा रहा है, बल्कि दिल्ली के सदन के अधिकार को भी कम किया जा रहा है। तो एक तरफ आप प्रशासनिक जितने भी राइट्स हैं वो भी ले रहे हैं और दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति को भेज करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप भूल रहे हैं, यहां पर बैठे जितने भी व्यक्ति, मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसे 90% लोग हैं जो पुलिस की इस एट्रोसिटी का शिकार रहे हैं। और कोर्ट में जब ये केसेस गए तो सब धराशायी हो गया। तो फिर आप एक अपना हेंचमैन भेज रहे हैं, इससे कोई दिल्ली का भला नहीं होने वाला। मैं एक कहानी कहीं पढ़ रहा था कि किसी एक मठ में किसी बहुत, उसी में कोई एक बदमाश, एक क्रिमिनल था, कुछ लोगों के सहयोग से वो मठाधीश बन गया। जब वो मठाधीश बन गया तो कहा जो मठ के महंत हैं उनको प्रवचन भी देना है। और बेचारे प्रवचन तो आता नहीं था, दिन रात वो मारपीट करता, गुंडागर्दी करता था वो। तो जब बात होती थी राम कथा की तो उसमें घुसे देते थे महाभारत। तो जब कहा कि भाई ये महंत को तो ये प्रवचन देने आता नहीं है, तो एक साथ में एक हेंचमैन को रख लो और अगर मान लीजिए वो लीक से बहक जाए तो वो टॉर्च दिखा दे, और जिस पर वो टॉर्च दिखाएगा वो गायब हो जाएगा। वैसे भी लोगों, उसमें के लोगों ने कहा कि इस जो मठ के महंत हैं इनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लोग जानते, डर से ऐसे भी नहीं बोलेंगे, अगर 2-4 बोले तो टॉर्च दिखाओ, बाकी अपने आप डर जाएंगे। तो आज प्रधानमंत्री जी ने एक टॉर्च बीरर को लाया है कि अगर कोई खिलाफ बोले उसको टॉर्च दिखाओ और वो गायब हो जाए। हो सकता है सदन में जो साथी बोले टॉर्च का रोशनी उन पे भी आए, लेकिन ऐसे रोशनी शिकार हम पहले भी हो चुके, हम घबराने वाले नहीं है। लेकिन चिंता हमारी दिल्ली की है। चिंता हमारी ये है कि आज जो ये दिल्ली में अपराध के रेट हैं, आज जो दिल्ली में तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं, वो क्राइम कैसे रुकेगा? क्योंकि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति ना तो दिल्ली की पुलिसिंग को समझ पाएगा, ना दिल्ली पुलिस के कार्य प्रणाली को समझ पाएगा। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा दुरुपयोग अपने अधिकार का ना केवल प्रधानमंत्री या जो ये कैबिनेट कमेटी जो अपॉइंटमेंट करता है वो कैबिनेट कमेटी, अपॉइंटमेंट की कमेटी, इसका दुरुपयोग किया है, बल्कि एक प्रोसीजर जो स्टेब्लिश किया है वो आने वाले दिनों में इसका एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आज इसका पुरजोर विरोध करता हूं और साथ में मैं आज इस हाउस में एक रेजोल्यूशन भी लाना चाहता हूं कि द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली इन सीटिंग ऑन 29th July 2021 adopted the following resolution. This house expressed strong disapproval over the Ministry of Home Affairs, Government of India, order dated 27 July 2021, Sri Rakesh Asthana to the post of Commissioner of Police, Delhi for a period of 1 year or till further orders. This immature order is in complete violation of the Honorable Supreme Court of India judgment dated 13th March 2019 in the case listed, Prakash Singh vs. Union of India. The judgment clearly lays down that no individual who has less than 6 months of service left can be considered for appointment as a head of a police force anywhere in the country. It is widely known fact that Sri Asthana was to retire from service on 31st July, meaning barely 2 days later. Further, the post of Commissioner of Police, Delhi belonged to the Agmut IPS cadre. This appointment of a controversial Gujarat cadre officer who has faced multiple inquiries on serious charges in the past will only bring Delhi police into a controversy. Further, it is beyond any reasonable understanding as to why a controversial officer who was removed by its central government from the post of a special director CBI in October 2018 and was not considered fit for the post of CBI director only very recently is being imposed on Delhi police. Given the past track record of this officer, there is a reasonable apprehension that the central government will use him for foisting false cases on political rivals to create a region of terror in the national capital.
Such a controversial individual should not be heading the police force in the country's national capital. This House directs the government of NCT of Delhi to convey to the MHA that the appointment order of Sri Rakesh Asthana be immediately withdrawn and fresh process for the appointment of Commissioner of Police for Delhi be initiated in accordance with the proper rules and regulations. Thank you. धन्यवाद.